श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। चौथा श्लोक प्रारंभ करना है। संबंध पढ़ लेते हैं। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई। अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदः पिता। व्याख्या। जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाली जूं, लीख आदि, और उद्विज पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये चार खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती है। 84 लाख इन्हीं चारों से हो रही है। कोई अंडे से पैदा हो रहे हैं, कोई कीट पतंग है, कोई जमीन में से निकल रहा है ना, और कोई ये जेर के द्वारा साथ में, मतलब जैसे मनुष्य और हम सब जो हो गए प्रजनन के द्वारा। आगे, उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी आकृति अलग अलग होती है, और उनमें भी सब अलग अलग। अब जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य है तो हम मनुष्य, पर हम सब अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? अलग अलग दिखते हैं, अलग दिखते हैं। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल और सूक्ष्म भेद रहता है। एक ही जाति के होने के बाद भी सब अलग अलग दिखते हैं, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो जुड़वा भाई बहन या ऐसे भी जो होते हैं, वो हो सकता है शारीरिक रूप से एक जैसे दिखाई दे, पर मानसिक तौर पे वो भी अलग होते हैं। उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनका बोलने का तरीका, उनका भाव, ये सब तो अलग ही होता है, तब भी अलग होता है। ऐसा नहीं कह सकते वो दोनों बिल्कुल सोचते भी एक ही तरीके से है, मानसिकता भी एक जैसी है, एक जैसे ही रहते हैं, नहीं। उनकी पसंद एक जैसी है, उनकी नापसंद एक जैसी है, नहीं। शारीरिक रूप से वो एक जैसे दिखाई दे सकते हैं जो जुड़वा होते हैं, पर वो मानसिक रूप से तो वो फिर भी अलग ही, क्योंकि आत्माएं तो अलग अलग ही है, इसलिए। आगे, जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी यानी कि कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादि काल से पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्व योनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासाम ब्रह्म महद्यो निरह बीज प्रदम पिता। उपर्युक्त चार खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीर के पैदा होने के स्थान हैं, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में मद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूं। भगवान कहते ना, अहम बीज प्रदम पिता, मतलब मैं हूं, सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है। अहम बीज प्रदम पिता। आगे, भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर अलग अलग, वो तो पहले बात हो भी चुकी। और आज हम इतना तो समझते हैं कि परमात्मा का अंश जो हम सभी के अंदर विराजमान है वो एक ही है, अलग अलग नहीं। आगे, इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दृष्टांत के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है।
कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना यानी लंबा धागा और बाना यानी कि आड़ा धागा से बुना जाता है। ताना और बाना है ना, लंबा धागा और आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर है और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है, जो कि सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। उस कपड़े के अंदर जो छेद है, ऐसा नहीं कि कहीं पे पानी ज्यादा कहीं पे पानी कम। कपड़ा गीला होता है जहां से, वो पूरा पूरा एक जैसा ही तो गीला रहता है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। परिशिष्ट भाव 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल ग्रह, स्थावर जग में जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्विज, स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय पदों से और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत्स जायते किंचिचन तत्व स्थावर जगमम पदों से कहा गया है। यहां मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। आकाश, पहले बात होती है ना, आकाश के अंदर कोई विकार नहीं होता। आकाश के अंदर उसके अंदर बादल आएंगे जाएंगे, हवा तेज होगी कभी धीमी होगी, पर आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, तो निर्विकार रहता है आकाश। पर आकाश के अंदर होने वाली जो घटना है वो आती जाती रहती है, बदलती रहती है, वो सब परिवर्तनशील है, पर आकाश नहीं। तो वायु और आकाश अमूर्त है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त है। भगवान ने पहले दूसरे श्लोकों में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता। अगर प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, इतना तो हम जानते हैं। और तीसरे चौथे श्लोकों में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है, ये भी जानते हैं। अगर संबंध बनेगा प्रकृति से तभी तो आपका जन्म मृत्यु के चक्र में फंसोगे, नहीं तो मुक्त हो जाओगे। संबंध नहीं रहा तो कैसे, फिर तो मुक्ति होना है ना, सही निर्माण नहीं होगा ना। इसी बात को आगे 5वें 18वें श्लोक तक विस्तार से कहा है। समय है 10 मिनट। ठीक। संबंध परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति को संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। 5वां श्लोक। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधंती महाबाहो देहे देहीनम अव्ययम्। अब ये गुणों की बात होगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 तरह के। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। बात करी थी हमने कि ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, ये पूरा 3 गुणों से मिलकर बना है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 गुणों से मिलकर बना है। और तीनों की उत्पत्ति भगवान से हुई है। और भगवान कहते हैं तीनों उत्पन्न मुझसे हुए हैं, पर मैं इन तीनों गुणों में नहीं हूँ, मैं गुणातीत हूँ। 3 गुणों से परे है। जो परमात्मा का अंश है वो गुणातीत होता है, जो प्रकृति का अंश है वो गुणों के अधीन होता है। आगे यहां इति पद का तात्पर्य है कि इन 3 गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती है तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। गुण तो 3 ही है, पर अब इन तीनों गुणों के मिश्रण से संसार में कितनी, अब देखो आप कितना प्रकार के लोग, व्यक्ति, मतलब चीजें बन गई सिर्फ और सिर्फ 3 गुणों से। ना 2 हुए, ना 4, ना बड़े हुए, बस इतने 3 गुण तो 3 ही है। पर इन तीनों गुणों के संग से, कारणः गुणों संगस्य, अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, है ना,
कि इन तीनों गुणों के संग से कितना संसार पूरा कैसा देख लो आप। जो भी तबाही मच रही है सब इस संसार में, जो भी हो रहा है सब इसी इन तीनों गुणों के अधीन में, इसी से हो रहा है, किसी चौथे गुण से नहीं हो रहा। आगे, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं, क्योंकि अभी जैसा बताया था हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व है, जीव और आत्मा, गुरु जी ने बताया था, तो वो आत्मा वो तो गुणातीत है, पर ये जो जीव, ये जो शरीर है, ये इन तीनों गुणों के अधीन है। अब वो आत्मा जब इस गुणों से बने हुए इस शरीर से अपना संबंध मानती है तो वो इसमें बंध जाती है, इन तीनों गुणों के अधीन हो जाती है, परतंत्र स्वतंत्र ना होकर। वही बोल रहे हैं कि ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है अपने आप। वो तो आके नहीं बांध रहे आपको, मनुष्य खुद ही उनसे अपना संबंध मान लेता है। जैसे हमने शरीर से संबंध माना, शरीर उनसे वो तो नहीं कह, शरीर नहीं कहता मुझसे संबंध मानो, हमने शरीर से संबंध माना। शरीर इन तीनों गुणों से मिलकर बना हुआ है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। अब इनसे संबंध तो बनाया ना हमने, धन से बनाया, परिवार से बनाया, स्वभाव से बनाया, वृत्तियों से बनाया, अपनी परिस्थितियों से। अभी मेरे के बोले अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, अभी अच्छा टाइम चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमने संबंध बनाया, आपने समय से बनाया, अपनी परिस्थिति से बनाया। अभी मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही। अरे कैसे नहीं चल रही? तू तो अविनाशी है ना, तो निर्विकार था, तो कैसे कह रहा है कि अभी तेरी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही? शरीर से संबंध माना हुआ है। आगे, सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी यह पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। अभी जैसे अभी बात हो रही थी, अब मेरा धन है, एक तो मैं और मेरा फिर शुरू हो जाता है। शरीर से संबंध बनाया तो मैं और मेरा आ जाता है। अब ये धन, अब वो धन बढ़ेगा घटेगा तो आप व्यक्ति के अंदर जो है ना, उसके भी उतार चढ़ाव, सुख दुख आना शुरू हो जाता है। ऐसे तो जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। बीमार हो गया, यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। और इसी तरीके से फिर ये जो गुण है, ये इस तरीके से इस अविनाशी को बांध लेते हैं, अपने अपने अधीन कर लेते हैं, परतंत्र बना देते हैं, स्वतंत्र ना रहकर। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से जो का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। आश्चर्य की बात है, क्योंकि यह है तो इन तीनों से गुणों से परे, पर उसके बावजूद इनके अधीन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। जो जीव अविनाशी है, जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं और मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है, तब बंध जाता है। साफ स्पष्ट बात है। और उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, भगवान खुद गीता में बोले हैं कि मुझे प्राप्त करना तो बहुत सुलभ है। दुर्लभ तो उन्होंने महात्माओं को बताया था, और गोस्वामी तुलसीदास भी महात्माओं को ही दुर्लभ बताते हैं। बोलते ना, संत समागम हरि कथा, है ना, तुलसी दुर्लभ होए, तो ये दुर्लभ है दोनों। एक तो संत समागम, हरि कथा। भगवान का नाम जब कहाँ हो रहा है गाँव में बता दो आप, हर जगह नाम कीर्तन नहीं हो रहा होता। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ है। भगवान तो बहुत सुलभ है, बहुत सहजता से मिल जाते हैं, पर मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने संसार से संबंध हम खुद ही बना के बैठे हुए हैं। आप छोड़ो तो सही, आप छोड़ के तो देखो, अभी मिल जाएंगे, पर छूटता नहीं है। बरा वो निकालो जब दूसरा बरा मान ले। और लक्ष्मी पापी के भी होते हैं। भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो एक दिन हमको प्राप्त हो जाएंगे।
ये जरूर है। आगे, देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध गया हो, गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह जो का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यह अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहीनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। एक बात और पता चल रही है क्या, कि सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों ने बांध रखा है। इसका मतलब सात्विक ने भी बांध रखा है। यानी जो व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, जो पुण्य कर्म कर रहा है, वो भी व्यक्ति को बांध रहे हैं। उसको अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा यूं कर रहा। जब भावना सकाम होती है, निष्काम है तब तो उसको सात्विक, वो तो फिर वो तो कोई मतलब ही नहीं है उसको। पर सात्विक मतलब पुण्य कर्म भी कर रहा है, तो पुण्य कर्म भी उसको बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पुण्य कर्म का भी फल, यानी उसके पुण्यों के बदले में सुख मिलेगा ना। अब उस सुख को भोगने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। इस जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य करे तो उन पुण्यों का फल भी तो मिलेगा कि उसे सुख देना है। अब उसे सुख के लिए वापस या तो मनुष्य जन्म मिल गया या स्वर्ग आदि में चला गया, कहीं तो जाएगा, पर उसका सुख भोगने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो सात्विक सतोगुणी व्यक्ति भी जो है, सतोगुणी व्यक्ति बस ये है कि सतोगुणी व्यक्ति भगवत मार्ग पे जल्दी जा सकता है। पर अगर वो नहीं गया और सिर्फ सतोगुणी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, सतोगुणी होने से जीवन में दुख नहीं पाएगा, कष्ट नहीं पाएगा, सुख मिलेंगे, अच्छे से उसका काम चलेगा। और ये है कि भैया कुछ जन्मों के बाद या कभी ना कभी उसको संत समागम, क्योंकि सतोगुणी है तो संतों का आदर करेगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा, तो उस तरीके से फिर उसको भगवत मार्ग मिल जाएगा। पर अगर सिर्फ और सिर्फ सतोगुणी होने से उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सात्विक गुण यानी अच्छे कर्म भी जो है वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकते, ये बात हो रही है। अच्छे कर्म भी नहीं करवा सकते, पुण्य कर्म भी नहीं करवा सकते, सिर्फ पुण्य कर्म। भगवत मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा, भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी मार्ग पर चली जाइए, भजन सुमिरन के तरीके अलग अलग है। कोई ध्यान कर रहा है, कोई योग में बैठा हुआ है, कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, कोई माला कर रहा है, सबके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर सुमिरन तो, भजन तो हो ही रहा है। भगवत मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा। आप अच्छे कर्म कितने ही कर लो, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब विशेष बात कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूचरी के लोठा की, खूब खूब प्यारे।